राजमहल के ऊंचे बुर्जों से सूरज डूबते हुए स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था। सिंहासन पर बैठा राजा अर्जुनसेन थके हुए चेहरे के साथ गहरी सांस ले रहा था। उसकी आंखों में अनुभव था, लेकिन मन में एक बेचैनी। राज्य को तो संभाल लिया, लेकिन अगला राजा कौन होगा? मेरे तीनों बेटे, क्या उनमें से कोई भी इस जिम्मेदारी के काबिल है? इतने में दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं झुमके वाले जूते पहने, पतली मूंछों वाले, हल्की फुल्की चाल में मंत्री जी। महाराज, एक बात कहें। प्रजा अब पूछने लगी है, अगला राजा कौन? और कुछ लोग तो मुझे ही उम्मीदवार समझने लगे हैं। मंत्री जी, आप तो जानते हैं गद्दी केवल उम्र या चालाकी से नहीं मिलती। दिल और नीयत की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। तो फिर कोई ऐसी परीक्षा लीजिए ना महाराज, जिसमें तीनों राजकुमारों का असली रूप सामने आ जाए। उसी वक्त महल के बाग की ओर से तेज कदमों की आवाज आती है। रुद्रसेन, विक्रमसेन और उदयसेन अंदर आते हैं। पिताजी, अगला राजा मैं ही बनूंगा। मैं सबसे बलशाली हूँ। राजा वही बंदा है जो राजनीति समझे, और वो मैं हूँ। मैं तो सिर्फ सीख रहा हूँ, जो आप कहें वही करूंगा। तय होगा, लेकिन एक आखिरी परीक्षा से। राजा एक संदूक मंगवाता है, उसमें से 3 थैलियां निकालता है, हर थैली में एक एक बीज। इन बीजों को 1 साल तक संभालो, देखूं कौन सबसे अच्छा फल उगाता है। लेकिन याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ मिट्टी की नहीं, दिल की है। राजा अर्जुनसेन द्वारा दी गई परीक्षा का पहला दिन था। हर राजकुमार अपनी थैली को देखकर कुछ सोच रहा था। बस इतना सा काम, बीज उगाना। 1 साल बहुत है, मैं तो 1 महीने में पेड़ खड़ा कर दूंगा। सबसे महंगा खाद लाओ, सुनहरी मिट्टी लाओ, और जो भी सबसे तेज उगने वाली दवा हो वो भी डाल दो। विक्रमसेन ने सोच समझकर अपने महल के पीछे एक बगीचा बनवाया और वहां कुछ पुरानी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अगर मैं इस बीज में थोड़ा फेरबदल करूं, किसी और पेड़ के बीज से मिला दूं, तो नया पेड़ बनेगा और सब चकित हो जाएंगे। वो बीज के साथ प्रयोग करने लगा। उदयसेन ने चुपचाप बीज को एक गमले में बोया, मिट्टी डाली और हर सुबह पानी देने लगा। हर दिन वो बीज से बातें करता। अगर तू उगेगा तो खुशी से, नहीं उगेगा तो भी मैं तेरा ख्याल रखूंगा। दिन बीतते गए। रुद्रसेन का गमला तो हर हफ्ते बदलता रहा, कभी नया, कभी बड़ा। विक्रमसेन ने बीज की जगह कोई और पौधा ही लगा दिया, पर उदयसेन का गमला वैसा ही रहा खाली। मंत्री जी एक दिन अचानक उदयसेन के बाग में पहुंचे। राजकुमार, तुम्हारे गमले में कुछ नहीं उगा, क्या तुम हार मान चुके हो? नहीं मंत्री जी, मैंने बीज को धोखा नहीं दिया। शायद उसमें जान ही नहीं थी, पर मैं तो अपना काम करता रहा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। राजा अर्जुनसेन दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे थे। दाएं बाएं मंत्रीगण, दरबारी और आम जनता भी आई थी देखने। अब अगला राजा कौन बनेगा? महाराज, तीनों राजकुमार अपनी परीक्षा का परिणाम लेकर दरबार में उपस्थित हैं। सबसे पहले आया रुद्रसेन। उसने एक बड़ा सा गमला आगे रखा, जिसमें एक ऊंचा और रंग बिरंगा पौधा था। देखिए पिताजी, मैंने सिर्फ 1 साल में ऐसा पौधा उगाया है जो किसी भी बाग में नहीं मिलेगा। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिर आया विक्रमसेन। उसने एक फलदार पेड़ का छोटा पौधा लाकर रखा।
मैंने बीज को नया जीवन दिया पिताजी, थोड़ा बदलाव किया, लेकिन परिणाम शानदार है। राजा ने बिना कुछ बोले दोनों गमलों को देखा। अंत में आया उदयसेन। वो एक छोटा सा खाली गमला लेकर आया। दरबार में हंसी गूंज उठी। इससे तो बेहतर माली बना देते इसे। राजा नहीं। गमला खाली है, ये कैसा उत्तराधिकारी है? राजा ने सबको शांत किया और उदयसेन से पूछा, क्या तुमने प्रयास नहीं किया बेटा? मैंने हर रोज पानी दिया, देखभाल की, लेकिन बीज कभी नहीं उगा। मैंने कोई दूसरा बीज नहीं डाला क्योंकि आपने कहा था धोखा मत देना। महाराज, लगता है पर्दा हटाने का समय आ गया है। अब सुनो सब लोग, इन बीजों को मैंने उबालकर निष्क्रिय कर दिया था। कोई भी बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता था। राजा अर्जुन सेन सिंहासन से नीचे उतरते हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा है, जैसे सबके मुंह बंद हो गए हों। मैंने जानबूझकर ऐसे बीज दिए थे जो कभी उग नहीं सकते। जो कोई भी आज पौधे लाया है, उसने सच को नहीं स्वीकारा, बल्कि धोखा दिया है। रुद्रसेन और विक्रमसेन चौंकते हैं। लेकिन मैंने तो बस थोड़ा सुधार किया था। तो क्या इसका खाली गमला राजा बनेगा? हाँ, यही गमला सबसे भारी है, क्योंकि इसमें सच, सब्र और निष्ठा है। जिसने बीज को नहीं बदला, वही खुद को नहीं बदला। यही असली नेता है। जनता ताली बजाने लगती है। दरबारी भी सिर झुकाकर उदयसेन की ओर देखते हैं। मैं आज घोषणा करता हूँ, मेरे उत्तराधिकारी होंगे राजकुमार उदयसेन। पिताजी, मैं तो सिर्फ सच्चा बनना चाहता था, राजा नहीं। जो राजा नहीं बनना चाहता, वही सच्चा राजा होता है। अब तो हमें नए जूते सिलवाने होंगे महाराज। नई पीढ़ी आ गई है। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठता है। राजमहल को सुंदर पुष्पों और दीपों से सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे नगर में गूंज रही थी। आज था राजकुमार उदयसेन का ताजपोशी समारोह। मंत्री जी, जो हमेशा मस्ती करते रहते थे, आज गंभीर लग रहे थे। आज पहली बार लग रहा है जैसे हिमगिरी राज्य फिर से जवान हो गया है। राजा अर्जुन सेन धीरे धीरे सिंहासन के पास आते हैं और अपने सिर का मुकुट उतारकर उदयसेन के सिर पर रख देते हैं। राजा अर्जुन सेन पीछे हटते हैं और मंत्री जी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि राज्य जा रहा है ऐसे हाथों में जो न तो झूठ बोलते हैं, न ही घमंड करते हैं। मैं हर दिन खुद को एक सेवक मानूंगा, राजा नहीं। जनता ताली बजाती है। चारों ओर उदयसेन महाराज की जय के नारे गूंजते हैं। अब चलो मंत्री जी, कहीं पहाड़ों में शांत जीवन जीते हैं। अरे महाराज, वहाँ तो ना मेरी बीवी है, ना ताश के पत्ते। अरे दोस्तों, अगर आपको राजा और मंत्री जी की ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक का बटन ऐसे दबाओ जैसे दुश्मन के माथे पर तलवार। और सब्सक्राइब तो जरूर करो पीएम टून वर्ल्ड को, वरना मंत्री जी अगले एपिसोड में मुझे नहाने के लिए भी टैक्स लगवा देंगे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या करोगे? हम अगली कहानी में तुम्हारे जवाब पढ़ेंगे। याद रखना, सच्चाई और सब्सक्राइब दोनों की ताकत कम मत समझना।